आज के बाद सारी वीडियोस मंथ बेस्ड आएंगी। मतलब अगस्त के लिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए ये वीडियोस आज से जो अगली वाली वीडियोस चलेंगी, इस मंथ में वीडियोस चलेंगी, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली तैयार की जाएंगी। तो अगर आपने अगस्त में जो एग्जाम देना है तो आपके लोगों के पास टाइम कम है, तो आप लोगों को वीडियोस के ऊपर लाइक करना पड़ेगा। तो अगर सितंबर में देना है ओके और अक्टूबर में देना है, यू पीपल हैव लॉट ऑफ टाइम। अगर आपकी स्कोरिंग 5 भी है, 4.5 एंड भी है, अगर आप अभी रीडिंग में लेकर आ रहे हो, 100% इंप्रूवमेंट जो पॉसिबल, पीपल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी भी समय है एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ जो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो। आज की वीडियो से ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और अगर इस वीडियो के साथ आपको इतनी वैल्यू मिल सकती है, इस वीडियो को पूरा देखना ओके। ये सारी वीडियोस अभी मंथ बेस्ड आ रही हैं। सो अगस्त मंथ के लिए, सितंबर और अक्टूबर के लिए जिन लोगों के पास प्रॉपर टाइम है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से अप्रोच करें। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। एट द सेम टाइम नेक्स्ट सेशन 15 अगस्त को आने वाला है, जो कि सितंबर और अक्टूबर के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया जाएगा। देयर इज अ रीजन कि जो मेरे प्रोवाइड की हुई रीडिंग्स है जो क्लास में करवाई जाती हैं वो रिपीट होती हैं, राइटिंग रिपीट होती हैं, और अगर नहीं भी होती तो भी हाई लेवल की इंप्रूवमेंट कैसे होती है वो इसी वीडियो से आपको पता चलेगा। सो जिनके पास टाइमिंग कम है वो अभी जो है इस वीडियोस के ऊपर लाइक करें, और भी वीडियोस आएंगी वेरी इंफॉर्मेटिव। और जिनके पास सिस्टमेटिक टाइम है, चाहे आपकी स्कोरिंग 4.5 भी क्यों ना हो, एक मंथ पड़ा है, अभी इस मौके को मत जाने दो ओके। देयर इज अ रीजन कि स्टूडेंट्स इंप्रूव कर रहे हैं बहुत हाई लेवल पर। सिस्टमेटिक अप्रोच है, मौका मत जाने दो, बार बार नहीं आता। Let's start. रियल एग्जाम रीडिंग्स करवाऊंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर टिप्स नहीं कर रहे। टिप्स कभी कभार काम करती हैं, बट जो स्ट्रेटजीज होती हैं हर बार काम करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 1-2 क्वेश्चंस में काम कर गई, 100 क्वेश्चंस करोगे 100 में काम करेगी, 1000 करोगे 1000 में काम करेगी। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो चली जाती है, इम्प्रूवमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट अगर उसके बाद थोड़ी सी एक चीज़ पॉजिटिव मिल जाए, जिसको हम बूस्ट कहते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें रीडिंग का सेम डिट्टो पैसेज, इंक्लूडिंग सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस, एग्जैक्टली सेम आंसर, सब कुछ सेम आया था। जो मैंने पहले ही उससे 10 से लेके 12 दिन पहले उसके बारे में डिस्कशन हो चुकी थी क्लास में। सो जो भी मटेरियल आपको करवाया जाता है, अभी जो आपको टिप्स प्रोवाइड की जाती है ना, टिप्स ऐसी होती है कि टिप्स से आपकी 100% इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, सेकंड नंबर पर अगर करवाई हुई कोई चीज़ आ जाए उससे आपको बेनिफिट, मतलब वो रीज़न ही होना चाहिए कभी भी ओके कि हमें करवाया हुआ पैसेज आना है। हालांकि चांसेस पूरे रहते हैं हर मंथ में, अभी तक आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जब हर मंथ में कम से कम 2-2 बार जरूर रीडिंग्स रिपीट हुई हैं। 2-2 बार हर मंथ में। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट किया, वहाँ पर भी जाइए, और वहाँ पर भी मैं टास्क 2 को रिपीट करता रहता हूँ जो आने के चांसेस होते हैं। सो रील्स उसकी आज से शुरू हो जाएंगी आने की। तो मेन चीज़ है इंप्रूवमेंट। तो आज हम इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे ओके। जैसे मैंने कहा कि 4 में से 2 बार रिपीट हो जाता, अभी भी हुआ था, पिछले मंथ बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए थे, 2-2 पैसेज भी रिपीट हुए थे। बट मेन चीज़ क्या है कि जिस दिन रिपीट नहीं होगा उस दिन भी स्कोरिंग आनी चाहिए। सो आज की जो टिप्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इन चीज़ों को, जो सारी टिप्स को प्रॉपर लेंथ तक देखेगा, द स्टूडेंट विल बी एबल टू इम्प्रूव अ लॉट। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी एंड 100% स्कोरिंग आएगी ही आएगी। सो मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनको कैसे करना निचोड़ कर बताएंगे ओके। इनमें क्या होता है, 4 चीज़ें होती हैं आपके पास, पता है 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको क्या ऑलरेडी दिख रहा है, कुछ नया बताओ, नया बताते हैं। सो 1 ऑप्शन इज ऑलवेज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन इज ऑलवेज फॉल्स। सेकेंड आई मीन टू से ऐसा नहीं कि ये पहला ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है। आई मीन टू से कि जो एक ऑप्शन होता है, 1 ऑप्शन इज ऑलवेज ट्रू, 1 ऑप्शन इज ऑलवेज फॉल्स, एंड जो थर्ड ऑप्शन रहता है दैट इज नॉट गिवन, और जो फोर्थ ऑप्शन रहता है दैट इज समवट ट्रू। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि एकेडमिक की रीडिंग्स हम कर रहे हैं, क्या जीटी में भी एप्लीकेबल है? डेफिनेटली जीटी में एप्लीकेबल, बिकॉज एकेडमिक और जीटी रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जो लेवल का डिफरेंस है, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस नहीं है। तो इस 4 तरह के, बट एक बहुत स्पेशल चीज़ बताऊंगा अभी मैं जीटी के लिए भी। तो एकेडमिक और जीटी आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए 100% एप्लीकेबल है, 100 का 100%। सो ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, समवट ट्रू, मतलब कि आपको जो ये चारों ऑप्शंस मिलेंगे ऐसा होएगा। ट्रू तो आपका आंसर ही रहता है, 2 ऑप्शंस आपको फॉल्स मिल गए, 1 ऑप्शन आपको नॉट गिवन मिल गया। सिमिलरली ये ऑप्शन आपको फॉल्स मिल गया, दिस इज ट्रू, लेट्स से दिस इज आंसर, एंड देन दिस इज नॉट गिवन, अगेन नॉट गिवन। इस तरीके से आपको आंसर्स मिलेंगे। दिस विल ऑलवेज बी द कॉम्बिनेशंस। लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं, एलिमिनेशन मेथड नहीं है, दिस इज नॉट एलिमिनेशन मेथड।
वो अगर आप अपने माइंड को वहीं पर रखना चाहते हो, सेटअप करना चाहते हो, तो वो एक स्टूडेंट की पर्सनल चॉइस रहेगी। जो भी ये पर्सन ऐसा चाहता है कि दिस इज एलिमिनेशन मेथड, नो, हम पर्सनैलिटी दे रहे हैं हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को। जो जहाँ पर आपकी रीडिंग तैयार होती है ना, उन एग्जामिनर्स का जो आपके प्रिपेयर करते हैं वो कहते हैं कि दिस इज नॉट एलिमिनेशन मेथड, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज गिविंग पर्सनैलिटी के तौर पर हम फोकस कर रहे हैं। सो जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं उनके इस तरीके से दिखते हैं, बट जो जीटी स्टूडेंट होते हैं उनका डिफरेंस पता क्या चला जाता है। लेट्स से दिस इज फॉल्स, देन नॉट गिवन, देन दिस इज समवट ट्रू एंड देन दिस इज ट्रू। जो समवट ट्रू वाला कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर जीटी वाले स्टूडेंट्स के केस में देखना पड़ता है, वहाँ पर हमें मिलता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि जो ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, समवट ट्रू, व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज, और किस तरीके से हम इन सारे चीज़ों को एक पर्सनल एक करेक्टर दे देते हैं, उसको पर्सनैलिटी देते हैं, जिसकी वजह से हमें आंसर को सॉल्व करना इट बिकम्स ईजियर। ओके, सो पैराग्राफ ए, द वर्ल्ड इंडक्टिविज्म। सो इंडक्टिविज्म, और एक चीज़ और बता रहा हूँ, क्लासेस में इससे बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन के साथ होता है, बट अभी के लिए जो टिप्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, टिप्स बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट रहेगी, और अगर आप इसको अप्लाई करोगे अभी, उसके बाद आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलेंगे। तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना वीडियो। कभी कभार स्टूडेंट का मैसेज आता है कि जो बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसके बाद अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि ऐसा क्या मिस आउट कर दिया, क्योंकि जो टिप्स और स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ इससे रीडिंग डिज़ाइन होती है इस तरीके से। समझो इस चीज़ को, वो टिप्स और टिप्स वाला मेथड नहीं है हमारा। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग टिप्स, आई एम प्रोवाइडिंग यू स्ट्रेटजीज। जैसे रीडिंग बनती है मैं वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर वो चीज़ काम नहीं कर रही तो मतलब कि आपको खुद के ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा कहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि जो चीज़ लिटरली बन रही है उसको बता रहा हूँ मैं कैसे। इसीलिए जो मेरे जो स्ट्रेटजीज रहते हैं वो कभी फेल नहीं हो सकती, बिकॉज टिप्स क्या होती है कभी कभार काम करती है, बट स्ट्रेटजीज ऑलवेज वर्क। सो पैराग्राफ ए में चलते हैं। तो पहले मैं सारा कॉन्सेप्ट जो ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन और जो समवट ट्रू है उस कॉन्सेप्ट को लगाकर दिखाता हूँ। इन पैराग्राफ ए, द वर्ड इंडक्टिविज्म मीन्स। सो जो इंडक्टिविज्म वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। ओके, अ पैराडॉक्स लाइज क्लोज टू द हार्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं उसको फास्ट पढ़ूंगा। If you know just what you are looking for, finding it can hardly count as discovery since it was fully anticipated. ठीक है, इंडक्टिविज्म वगैरह नहीं है हमारे पास। But if on the other hand you have no notion of what you are looking for, you cannot know when you have found it. Discovery as such is out of the question. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास मुझे इंडक्टिविज्म दिख रहा है। In the philosophy of science, these extremes map onto the pursued forms of deductivism and inductivism. The former means पहला, deductivism. The outcome is supposed to be logically contained in the premises that you start with. So कहते हैं कि ऐसी आउटकम जो कि आपने अपने प्रोसेस में ऑलरेडी सोच कर रखी है, सोच समझ कर रखी हुई। The later means दूसरा, inductivism. You are recommended to start with no expectations whatsoever and see what turns up. तो आप बिना एक्सपेक्टेशंस के चलोगे। सो इंडक्टिविज्म जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, लेटर वाला इंडक्टिविज्म मीन्स आपने इस तरीके से चलना कि आपने कुछ भी नहीं सोचना, नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल, और देखना कि चीज़ें कैसे सामने आती हैं। और जो दूसरा केस है उसमें सब कुछ सोच समझ कर प्रोसेस चलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स से कि ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन का कॉन्सेप्ट क्या है। एंटीसिपेट रिजल्ट्स इन द बिगिनिंग, कहते हैं कि शुरू में ही सोचने लग जाओ कि क्या रिजल्ट आएगा। बट हमारे क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे कि विद नो एक्सपेक्टेशंस मीन्स जो ये ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा मन में सोचें। इज इट ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन और समवट ट्रू? दिस इज फॉल्स। वर्क विद प्रिपेयर्ड प्रीमिसेस, सो कहते हैं कि प्रिपेयर्ड प्रीमिसेस के साथ काम करें, बट ये तो उल्टे दूसरे की इंफॉर्मेशन है। डिडक्टिविज्म लिखा है लॉजिकली कंटेन्ड प्रीमिसेस यू स्टार्ट विद। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन, फॉल्स, नॉट गिवन। एक्सेप्ट चांस डिस्कवरीज, चांस डिस्कवरीज का मतलब हो जाए जो बाय चांस हो जाए, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है लिखा है कि नो एक्सपेक्टेशन व्हाटसोएवर एंड सी व्हाट टर्न्स अप, कि देखो कि क्या आएगा। मतलब कि चांस डिस्कवरी का मतलब है कि जो चीज़ अपने आप सामने आएगी। सो नाउ दिस इज ट्रू, लुक फॉर व्हाट यू वांट, ऐसी चीज़ को देखो जो कि आप चाहते हो। दिस इज नॉट गिवन। सो उन दो डेफिनेशंस में ऐसी चीज़ों के बारे में आप क्या चाहते हो उस चीज़ को देखो। समथिंग लाइक दैट इज नॉट गिवन। ओके, हमें इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है। सो बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरियाज हमारे पास 2 फॉल्स ऑप्शन आए हैं। इनके करेक्टर को समझो, इनकी पर्सनैलिटी को समझो। दिस इज हाउ यू फाइंड आंसर्स, देन ट्रू, देन दिस इज नॉट गिवन। ओके, फिर देखिए मीरावर्ड सेज देयर इज नो सच थिंग एज ए साइंटिफिक मेथड। सो मीरावर्ड पर्सन को ढूंढते हैं। तो पहले तो इस पर्सन को ढूंढेंगे। ओके, सो मीरावर्ड पर्सन, यहाँ पर मैटन आ रहा है, इनको ढूंढना बड़ा आसान ही होता है।
और फिर आगे बार्बर, मीराबार नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं, आगे चलते चलते हैप्पी एक्सीडेंट्स, प्लीजेंट सरप्राइज, ठीक है, स्पेसिफिकली ठीक है, प्रिंसेस सीजर, हॉरेस, वालपोल आ रहा है, सीलोन आ रहा है हमारे पास, श्रीलंका आ रहा है, बट दिस पर्सन अगेन वॉल्टर आ रहा है हमारे पास, हार्वर्ड आ रहा है, ओके ये रहा मीराबार। There is no such thing as a scientific method. No way at all systematizing. Okay, systematizing. Systematizing का मतलब आ जाता है किसी चीज़ को systematically करना। मतलब ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि scientific discoveries अपने आप होती हैं। The process of discovery. Really important discoveries had a way of showing up. So कहते हैं जो important discoveries थी उनका एक जरिया था सामने आने का। When they had a mind to do so. जब discoveries चाहती थी, नॉट वेन यू वर लुकिंग फॉर, ना कि जब हम चाहते थे। देखिए एक चीज़ साइंटिफिक चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है, वो कहते हैं कि जितनी भी ये सारी चीज़ें साइंस है, हम किसी भी चीज़ को नहीं ढूंढते हैं, साइंस अपने आप सामने आती है। मे बी सम साइंटिस्ट लाइक सम बुक कलेक्शंस हैड अ हैप्पी नेक, मे बी सेरेंडिपिटी डिस्क्राइब द सिचुएशन। कहते हैं सेरेंडिपिटी की ऐसी सिचुएशन होती है जो कि डिस्क्राइब द सिचुएशन रेदर देन अ पर्सनल स्किल और कैपेसिटी। सो कहते हैं सिचुएशनल चीज़ है, ये कोई पर्सनल स्किल और कैपेसिटी नहीं है। सो बेसिकली पर्सन क्या कहना चाहता है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होती हैं वो अपने आप सामने आती हैं। कुछ साइंटिस्ट ने जो लकी हो गए होंगे, हैप्पी नेक उनके सामने आ गई, बट सेरेंडिपिटी कोई स्किल और कैपेसिटी नहीं है, ये बाय चांस वाली चीज़ है, लक के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्कवरीज आर मेड बाय पीपल विद डिटरमाइंड माइंड। सो कहते हैं उन लोगों डिस्कवरीज जो करते हैं बड़े पक्के इरादे वाले लोग करते हैं। सो नॉट गिवन इसको लिखेंगे, देखिए हो सकता है ऊपर लिखा हो बट दिस इज नॉट मेंशन। डिस्कवरीज टेंड टू हैपन अनप्लान्ड। सो डिस्कवरीज अपने आप होती हैं, विच इज बेसिकली ट्रू। द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इज अनप्लीजेंट। कहते हैं डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही अनप्लीजेंट है, मतलब मजेदार नहीं है, बड़ा दुखदायक सा है। नॉट गिवन, किसी तरीके के दुख सुख की बात नहीं की गई है। सेरेंडिपिटी इज नॉट अ स्किल। सेरेंडिपिटी कहते हैं कोई स्किल नहीं है। सो अगर इस चीज के तौर पर हम लेकर चले सेरेंडिपिटी इज नॉट अ स्किल, तो हमारे पास ये ऑप्शन मैच हो रहा है। अगर हम इस चीज को देखें, डिस्क्राइब द सिचुएशन रेदर देन अ पर्सनल स्किल और कैपेसिटी। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, द साइंटिफिक मेथड, यहाँ पर इसने लिखा था देयर इज नो सच थिंग एज ए साइंटिफिक मेथड। हमारा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अवर क्वेश्चन। सो मीराबार से देयर इज नो सच थिंग एज अ साइंटिफिक मेथड। सो देयर इज नो सच थिंग। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से था, हालांकि वो चीज़ मैच कर रही है, दैट थिंग इज डेफिनेटली मैचिंग, बट उसका हमारे क्वेश्चन के साथ, इस चीज़ के साथ कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो सच थिंग। देखिए कोई चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड था, उसकी सेकंड पोजीशन आई, ठीक है, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आया कि आपकी पोजीशन क्या है, जैसे आपकी फर्स्ट पोजीशन है, यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन, और साथ में लिखा आ गया आपके फ्रेंड की सेकंड पोजीशन है, दैट इज ट्रू। बट क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर, आपके ऊपर है कि आपकी क्या पोजीशन है, यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन। ऑल्दो दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू, बट क्वेश्चन किसके ऊपर, आपके ऊपर है। सिमिलरली देयर इज नो सच थिंग, ये चीज बिल्कुल मैच कर रही है, बट क्वेश्चन इस चीज के ऊपर है ही नहीं। हालांकि वहां पर लिखा हुआ है, आप कहोगे वहां पर लिखा हुआ है, बट बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर दिस इज नॉट गिवन। इस तरीके से जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप करोगे, आपके पास अभी भी टाइम है, यू पीपल कैन डेफिनेटली इंप्रूव, एंड होपफुली दिस वीडियो वाज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू।